मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मुहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया ना इनके साथ इंटरेक्शन। आपको मैंने नो हैंड शेक के ऊपर मैटर के ऊपर हमने तफसीली बात की। मैंने आपको बोला था कि गलत मैटर छेड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइट मैंने बोला था कि गलत मैटर छेड़ा है। और नजम शेख साहब ने क्या कहा कि मैंने अपने दौर में भी बाकी लोगों से इंटरेक्शन करके देखा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई नहीं, हिम्मत किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होना। ये उनके अल्फाज हैं, ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है तो उन्हें पता है, मेरे तो तगड़ा पहलवान है, आपने उस वक्त को ना अकलमंदी से गुजार देना होता है। कोई उन्हें कह रहा है कि भाई आपको ऑलरेडी इतने ओहदे मिले हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं, तो भाई आप कम से कम पीसीबी की तो जान छोड़ो। अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। सुनने में तो आ रहा है कि मे बी जेशा जो है वो शायद आगे कुछ जेशा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्विचिंग कर दें एसीसी में। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जब तक वो हैं फिर तब तक तो यही रहेगा, फिर ट्रॉफी ऐसे ही है। लेकिन ट्रॉफी देखे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने देख लिया है कि जीता कौन है। याद है मैंने आपको कहा था, और वो मैंने ये कहा था कि बाय बुक प्ले करेंगे और ऐसा प्ले करेंगे कि पाकिस्तान को इन्हें पता भी नहीं चलेगा, पीसीबी को और बाय रूल प्ले करेंगे। वो उनकी आदत है, वो बाय रूल मारते हैं, आपको ठंडा करके खाते हैं। वो सबर, वो ना यहाँ से ठंडे हैं दिमागी तौर पे ना, वो इमोशनल या टिकटॉक परफॉर्मेंस पे नहीं चलते। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं, वो तो ये देखते हैं कि भाई बीसीसीआई अपना 15% जो 22 करोड़ होता है वो तो हमारे चंदे में डाल देता है, तो हमें फायदा होता है, और सारे बीसीसीआई के साथ काफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उस दिन जो हुआ, क्या एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी मोहसिन नकवी साहब ने ठीक किया, और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? देखिए, पीसीबी को चाहिए था सेरेमनी से पहले, मच बिफोर दैट, कि अगर इंडिया जीता तो कोई इश्यूज तो नहीं होंगे जैसे हैंडशेक हुआ है, ये पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था, आइदर विद द रेफरी और विद द आईसीसी और विद गो बिटवीन्स। इंडिया के लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। तो अगर ये पता होता कि ऐसी बात है तो ये उससे पहले ही है फैसला हो जाता कि चलो चेयरमैन नहीं देगा, कोई और आके दे दे ये ट्रॉफी, ठीक। मगर मेरा ख्याल है ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। नकवी साहब का ख्याल था ये आएंगे तो मैं दे दूंगा, बिकॉज दैट इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और हो सकता है कि साहब ये भी कहते हैं वेल प्लेड, द बेटर टीम वन, इट वॉज अ क्लोज कॉन्टेस्ट वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था। अच्छा, अब मामला ख़राब हो, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर कैप्टन आके ले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो कैप्टन नहीं आया तो फिर वो लेके चले गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं जाके एसीसी के दफ्तर में रख देता हूँ, जब ये लेना चाहेंगे तो आ जाएं और वहाँ से लेके आगे ले लें। बिल्कुल उन्होंने सही पोजीशन, ठीक है। इंडिया एज यूजुअल उनका मौक़िफ़ बहुत ख़तरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने जो ट्वीट की है वो उसके बाद तो टीम के पास कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो इनको ये करना पड़ेगा। उन्होंने तो कह दी ये संदूर का हिस्सा है, हाँ जी, तो अब क्या रह गया? अब तो किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स हैं ना वो सारे मुहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है। सो देयरफॉर उनका भी ये कहना है कि हम चाहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगेंस्ट मोहसिन, और यकीन करें बिल्कुल ला सकते हैं। उनके पास एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश शायद एक आध और जो उनके साथ ना खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी पे हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर इन्होंने और प्रेशर डालना हुआ तो बीसीसीआई डायरेक्टली नहीं आएगी, किसी और मेंबर के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाने की कोशिश करेगी। आई थिंक मैंने आपको पता है पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब पाकिस्तान और एसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे और पाकिस्तान और आईसीसी में प्रॉब्लम्स होंगे, और
और इंडिया की कोशिश होगी, बीसीसीआई की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को निकाला जाए बाहर। राइट। एसीसी भी निकाल दिया जाए, इधर भी निकाल दिया जाए, और कुछ नहीं तो कुछ अरसे के लिए निकाल दिया जाए कम से कम, ताकि कुछ इंडिया और भी हावी हो जाए और पाकिस्तान की और भी बेइज्जती हो। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम कि बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, ना ही आउट होना चाहिए फ्रॉम क्रिकेट, नुकसान हमारा होगा। लॉबिंग करनी चाहिए, और लॉबिंग भी कुछ हद तक कर सकते हैं, मगर कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए हाउ टू डील विद दिस इशू। बीसीसीआई पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनके पीछे उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। लेकिन ये हिट पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होगी अगर ऐसा होता है कि हाँ, और मैं आपसे ये भी बता दूं कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर भी देते हैं और पाकिस्तान कहता है हम इसको चैलेंज करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालतें भी जो है ना इंटरनेशनल, वो इंडियन बीसीसीआई यरगमाल है। एब्सोल्युटली, मुझे पता है ना जी, मैंने तो डील किया है। शेख साहब ने ये कहा कि अगर भारत ने दो ऑप्शन है उनके पास, वो डायरेक्ट भी नो कॉन्फिडेंस मूव ले आई और किसी भी अपने चेले को कह दे, उन्होंने तो चेला वर्ड यूज नहीं किया पर मैं कह रहा हूं, किसी भी चेले को कह दे कि जाओ। मैं हमेशा एक बात करता हूं, कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पंगा हो जाए, हम किसके साथ खड़े होंगे? हम हक के साथ खड़े होंगे या उसके साथ खड़े होंगे जहां से हमें फायदा है? जारी बात है, जहां से हमारी लॉबी तगड़ी होगी। सर, हक इज ए फ्रॉड वर्ड, हक इज ए फ्रॉड वर्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हक इज नथिंग और जस्टिस इज नथिंग। ये सब मजाक है, ये किताबों में मिल जाता है, ये लफ्ज किताबों च पे है, रोलैंड है, इसकी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। आप भले अपनी सोसाइटी में देख लें, भले कहीं पे भी देख लें, हर बंदा माइट इज राइट के वाला चक्कर होता है, ठीक है ना। सो मैं इसलिए बोल रहा था आपको, देखिए सर, हमें 15 वर्ष हो गए हैं और हमने सिर्फ ये कहानी नहीं देखी है, हमने बाकी कहानियां भी देखी हैं। ये तो अभी का सेटअप है ना, हमने उससे पहले वाले सेटअप भी देखे। इवन के नजम शेख साहब ने क्या कहा कि मैंने अपने दौर में भी बाकी लोगों से इंटरेक्शन करके देखा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई नहीं, हिम्मत किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होना। ये उनके अल्फाज हैं, ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है तो पता है, मेरे तो तगड़ा पहलवान है, आपने उस वक्त को ना अकलमंदी से गुजार देना होता है। तो फिर आप किसी पोजीशन पे आप होते हैं, आपको लगता है नहीं इत्थे कैंची पै सकदी है, फिर तुसी कैंची पा लो। ऐसा नहीं है कि एडा पहलवान है कि उन्हें कैंची कभी नहीं पाएगी, पै जाएगी, बट यू नो किसी मौके पे, किसी तलाशी में, उसमें आप स्कोर सेटल करें। किसने कहा कि आप ना करें? मगर एक पोजीशन भी आपकी वीक है और आपके साथ कोई बंदा भी नहीं खड़ा हुआ, ये कोई पाकिस्तानी यूनियन काउंसिल की पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, उथे तुसी मतलब जो दिल कितना कर लिया, ये इट्स आईसीसी, और यहाँ पे अब जो करेंगे वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है। सो अब उन्होंने कहा है, नजम शेख साहब ने, कि एक बांग्लादेश है, या शायद और कोई एक दो बंदे नाल खड़े हो जाए, एक आधा बोर्ड, उनको लगता है कोई और किसी में, उनके अल्फाज हैं कि और किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के सामने खड़ा हो। और उन्होंने ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस मूव अगर बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के खिलाफ एसीसी में लाए तो वो कामयाब हो सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जस्टिस, फेयर प्ले, ये चीजें उधर होती हैं जहां पे आपका दोस्ताना ताल्लुक होता है, जहां पे आप खुद कह रहे हैं हमारी राइवलरी है, तो वहां पे ये कोई चीज आप एक्सपेक्ट करें, आप इससे भी बुरा एक्सपेक्ट करें आगे से। अभी मैंने आपको परसों वीडियो में क्या कहा था कि लोगों को लगता है कि एशिया कप खत्म हो गया, मुझे ये लगता है कि खेल अब शुरू हुआ है। याद है मैंने आपको कहा था, और वो मैंने ये कहा था कि बाय बुक प्ले करेंगे और ऐसा प्ले करेंगे कि पाकिस्तान को इन्हें पता भी नहीं चलेगा, पीसीबी को और बाय रूल प्ले करेंगे। वो उनकी आदत है, वो बाय रूल मारते हैं, आपको ठंडा करके खाते हैं। वो सब्र, वो ना यहाँ से ठंडे हैं दिमागी तौर पे ना, वो इमोशनल या टिकटॉक परफॉर्मेंस पे नहीं चलते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब मामला सिर्फ एक ट्रॉफी का नहीं रहा है, अब ये जो मामला है ये बन चुका है पूरी तरह से बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। और पाकिस्तानी जो समझदार लोग हैं उन्हें एक बात अच्छे से पता है कि बीसीसीआई जिस दिन चाहेगा उस दिन एसीसी सहित पूरी पीसीबी को डिसमेंटल कर देगा। क्योंकि एक टाइम पर जिस तरह सेना कंट्रीज़ का हुकूमत आईसीसी पर हुआ करती थी, वो सब मिलकर जितनी पावर आईसीसी में रखते थे उतनी पावर अकेले बीसीसीआई की अब इस समय आईसीसी में बनी हुई है। और ऑफ कोर्स बननी भी चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी को देते हैं। आईसीसी के जितने भी बोर्ड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी फंडिंग जो होती है लगभग 80 to 90% फंडिंग वो हम देते हैं, तो हमें उसका हिस्सा भी उतना ही मिलना चाहिए। पावर शेयरिंग भी उसी तरह से होती है। नकवी को लगा था कि जिस तरह पाकिस्तान में टट्टू बैठे हुए होते हैं इनके,
और ये जो कहते हैं वो मान लेते हैं। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो भी इनकी बात मान लेंगे। लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि बीसीसीआई इस मामले को भूला नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद भारत इनसे ट्रॉफ़ी ले लेगा और मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि बीसीसीआई एक्चुअली इस मामले को भूला नहीं है। वो तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कंडीशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हो जाएं, उसके बाद इनको तरीके से बिठा कर पेलेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, और एशिया में तो स्पेशली ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उन भिखारियों की भी इतनी औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई के ख़िलाफ़ जा सकें। कोई भी बोर्ड इनके साथ आएगा नहीं, और अब ये सिर्फ रोना धोना ही मचा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर ये सामने बीसीसीआई की उस पूरी इकोनॉमिक पावर को पाएंगे जो बीसीसीआई ने इतने सालों की कड़ी मेहनत से बनाई है। वो जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक माइट है हमारी, वो इसलिए नहीं बनाई है कि कोई भी एरा गैरा आकर हमें आंखें दिखा देगा। अब इन्हें पता चलेगा कि पावर क्या होती है। जय हिंद।